हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो कि आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं भी थोड़ा सा लाइट अप हो जाऊं। ठीक है, तो अब हमने बोला कि भैया देखो जी, सीधी सी बात है, सितंबर आ चुका है, महीने बचे हैं गिनती के, और गिनती के महीने कितने हैं? 8। ठीक है, 8 महीने बचे हैं। नीट के लिए प्रिपेयर करें तो कैसे प्रिपेयर करें, क्या चीजें हैं जो हम इंक्लूड करें, कैसे हम अपने आप को इलेबरेट करें ताकि हम अच्छे से हर चीज को समझ पाएं, कर पाएं, तो वो सारी बातें आज करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें रूबरू करवा दूंगा कि तुम लोग कर सकते हो एंड पक्के तौर पर कर सकते हो, और 3 बार रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, ये स्ट्रेटजी देखो, वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी जो है ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जो अभी तक काउंसलिंग वगैरह का इंतजार कर रहे थे, या किसी कारणवश मतलब उन्होंने डिसीजन लेट लिया है, जो भी चीजें हैं, मतलब कि कुछ बच्चे हैं हमारे जो ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसी को आज मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी 8 मंथ्स की जर्नी होगी। 8 मंथ्स में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, किस टाइप से हर चीज को इंक्लूड करेंगे, और हर एक शेड्यूल को हमने 51 डेज के अकॉर्डिंग बांटा है, तो 51 डेज में हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है जो कि ऐप पर मिलेगा आपको, इसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे नीट फाउंडेशन के लिए, नीट और फाउंडेशन दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों टाइप के कोर्सेज हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेरा है ही। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमारा ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबल साइंस एकेडमी जयपुर के नाम से है। ठीक है, और भी कुछ क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, और भी सारी चीजें जो भी तुम बोलोगे वो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि भैया हमारे पास सीधी सीधी बात कि भाई बचे हैं गिनती के 8 महीने। इन 8 महीनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, यूटिलाइज कैसे किया जाए ताकि हम अपने आप को, यार तुम समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हम आज जोश में हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा कल भी जोश से भरा होना चाहिए, मतलब कि डबल जोश हो जाना चाहिए। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमें ऐसे मोटिवेट होके हमारा दिमाग ऐसे बोले कि यार तू भाई पुश करना, यार देख हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, देख इतना तो हो ही गया, इतना तो हो ही गया, इतना सा बचा है, इतू सा बचा है। जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो आज वो सारे के सारे मेरे दोस्त भाई बंधु, ठीक है, जो कि नीट के लिए थोड़ा लेट सोच पाए या किसी काउंसलिंग वगैरह के झंझट में उलझे हुए थे, वो सारे बच्चे नीट ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रेटेजी है। तो ये नीट ड्रॉपर्स वाले जो भी बच्चे हों, वो आज यानी कि अभी सितंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज स्ट्रेटेजी देखेंगे, कल परसों में अपने आप को रेडी करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एंड 11 तारीख से ये स्ट्रेटेजी जो है, इसका फर्स्ट जो सेक्शन है या फर्स्ट शेड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 सितंबर से तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और ये सारी चीजें जो भी हैं वो हम समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हो सकता है ये, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं ना, ये मेरा मतलब कि 650 प्लस वाला इरादा है। ठीक है, कि भैया 650 प्लस लाने हैं, तो वो कैसे लाऊंगा, कैसे आएंगे मेरे 650 प्लस, तो वो सारी चीज हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो ये है हमारा आज का शेड्यूल। ठीक है, आज की हमारी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम सारी चीजों को फोकस करें। ठीक है, हर एक चीज को कैसे हम अंडरस्टैंड करें, वो सारी बातें मतलब आज करने वाले हैं हम। तुम तो बस एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाओ, बाकी सब हम पे छोड़ दो तुम। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। हाँ, देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात की, इस स्ट्रेटेजी को हमने क्या किया है, 51 डेज के कंपार्टमेंट में बांटा है। 51 डेज के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी चलने वाली है। अब 51 डेज में मतलब हमारे जो फर्स्ट 51 डेज हैं वो तो ये वाले हो गए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे फर्स्ट 51 डेज जो हैं वो तो ये वाले हो गए, और नेक्स्ट वाले हमारे, हाँ देखो भाई, ये हमारे फर्स्ट 51 डेज हो गए। ठीक है, इन 51 दिन की बात करते हैं मेजरली कि क्या होने वाला है इन 51 दिन में, और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सभी बातों को देखते हैं। ध्यान से देखना भाई, हमने बोला कि भैया यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11 सितंबर से हम ये जर्नी हमारी चालू कर रहे हैं।
11 सितंबर यानी आज हो चुकी है बच्चों 9 सितंबर। परसों तरसों परसों हम ये स्टार्ट कर देंगे और तरसों से तो हमें लगेगा कि भाई साहब पता नहीं हमने क्या ही कर लिया है। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, 11 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, यानी कि फिक्स 51 दिनों का शेड्यूल है। 51 दिनों में हमें क्या क्या करना है। 11th क्लास की हमें बायोलॉजी 100% कंप्लीट करनी है। देन हमें 12th क्लास की बायोलॉजी जो है उसको 50% कंप्लीट कर लेना है। 50% कंप्लीट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हमने बोला कि नीट की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पहले कवर करें। नीट की फिजिकल केमिस्ट्री को पहले कवर करें, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीज जो है, फॉर्मूले वॉर्मूले, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स सारा घूम जाएगा एक तरीके से, तो उस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आगे के लिए। ऐसे हमने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री हम 100% कंप्लीट कर देंगे जी इन 51 दिन के अंदर। इसके बाद 11th फिजिक्स जो है 50% फिजिक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी इसका मतलब हो गया ग्रेविटेशन तक का हमारा का पूरा पोर्शन जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि भैया इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम 10 माइनर टेस्ट देखेंगे, 6 मेजर टेस्ट देखेंगे, यानी 16 टेस्ट दे चुके होंगे और अपने आप को एनालाइज कर चुके होंगे कि यार मैं आज मतलब क्या बात है यार, 51 दिन बाद में तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने पक्का कुछ ना कुछ किया है इन 51 दिन में, और सच में मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं ताकि मैं नीट फोड़ दूं। और सच में बता रहा हूं यार, स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया ना, ठीक है ना, जिन बच्चों ने भी फॉलो किया है ना, आज तक दुआएं देते हैं कि हाँ यार सर आपने यार क्या ही चीज बनाई है मतलब। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, बाद में बताएंगे भी, उनकी स्टोरी भी बताएंगे, उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है, कल को, तो वो सारी बातें करेंगे हम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस चीज को कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ले जाएं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो क्या करें, सबसे पहले देखो सीधी सी बात, क्या करें में हमारे पास में पहली बात क्या है। पहली बात ये है कि भाई तुम है ना क्या करो, 8 घंटे का शेड्यूल बना लो। ठीक है, 8 घंटे का शेड्यूल बना लो। ठीक है, 8 घंटे हमें डेली देने हैं, बस ज्यादा नहीं मांग रहे भाई, ज्यादा नहीं मांग रहे, 8 घंटे मांग रहे सिर्फ। सिर्फ 8 घंटे अगर तुम दे दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा ये फर्स्ट सेगमेंट जो है ना, कि जो वही क्यूरियोसिटी होती है, एक माइंडसेट होता है, वो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में तुम क्या बोलोगे कि 8 घंटे में भी क्या करना है, देखो 3+2+2+1, ये सारा मामला है। ठीक है, अब ये क्या है सर, कौन सी मैथमेटिक्स, कौन सी रीजनिंग चला रहे हो यहाँ पे। हमने बोला कि 3 घंटे हमें बायो को देने हैं। अच्छा बायो के टीचर हो तो बायो को ज्यादा नहीं, हमें बायो का सिलेबस फटाक से कंप्लीट करना है, ताकि हम आगे के सब्जेक्ट्स जो है उनको अच्छे से कवर कर पाए, और बायो का पर्टिकुलर रिवीजन बार बार कर पाए, और बार बार उनके टेस्ट दे पाए, ताकि हमारा जो बैलेंस है ना 360 मार्क्स वाला, वो एकदम हाई लेवल, समझ रहे हो तुम, हाई लेवल पे चला जाए। अब उसके बाद में हमने क्या बोला, यहाँ पे भैया केमिस्ट्री जो है उसको हमें 2 घंटे देने हैं। देन उसके बाद में फिजिक्स जो है उसको 2 घंटे देने हैं। उसके बाद ये है हमारा रिवीजन वाला सेगमेंट, जिसमें हमें आज हमने जो भी पढ़ा इन 7 घंटों में, वो सारा का सारा चुटकी में 1 घंटे में रिवाइज कर लेना है, फटाक से रिवाइज कर लेना है। जिस चीज में गड़बड़ लगी उसको तुम्हें उस 1 घंटे में अच्छे तरीके से फोकस कर लेना है। उसके बाद तुम फ्री हो, 8 घंटे के बाद फ्री हो, तुम कुछ नहीं करना तुम्हें, आराम से मौज करो, खाना पीना खाओ, बढ़िया हेल्थ अपनी मेंटेन करो, जिम जाओ, कुछ भी करो चाहे तुम। 8 घंटे लेकिन अगर तुमने ये दे दिए ना फोकस करके, तो मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। पर्टिकुलरली 8 घंटे देने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम लगातार 8 घंटे दो, 3 घंटे दे दो, फिर तुम आराम से 2-3 घंटे रेस्ट करो, फिर 2 घंटे दो, फिर आराम से रेस्ट करो, फिर 2 घंटे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग सेगमेंट में है सारा काम, और सारा का सारा सिलेबस जो कंप्लीशन है वो सारा का सारा हमने इस अकॉर्डिंग मैनेज किया है, ताकि कि मतलब मजा आ जाए, कि ऐसा मजा कि बस बाद में सजा ना मिले। मतलब नीट के एग्जाम के बाद में ऐसे होना चाहिए कि हाँ यार कुछ किया है। अब देखो ये नेक्स्ट हमारे 51 डेज हैं, ठीक है, 51 दिन, अगले वाले 51 दिन में क्या क्या कर लेंगे हम। देखो यहाँ पे हमने 11th की बायोलॉजी 100% कंप्लीट कर ली, इधर हमने 12th की बायोलॉजी कंप्लीट कर ली 100%। इन 51 दिन के अंदर हमने 12th की बायोलॉजी 100% कंप्लीट कर चुके हैं। और 51 दिन तो लगेंगे भी नहीं, 20-25 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे तुम। उसके बाद देखो हमारी बात, X1 बायोलॉजी की फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, यानी 11th क्लास का हमने 51 दिन में सिलेबस किया। उसके बाद उसके नोट्स वोट्स सब पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, सब चीजें पढ़ ली, और हमने फर्स्ट रिवीजन भी उसका कंप्लीट कर लिया छटाक से। और फटाक से हम आगे निकल गए सभी बच्चों से। इसका मतलब क्या हुआ, नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर हमने 100% कर ली थी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी 100% निपटा दो, निपटा दो।
और कुछ नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटाना है, बात खत्म करनी है। उसके बाद फिजिक्स जो है 11th क्लास की, जिसके 4 5 6 चैप्टर बच गए थे, उसको निपटाओ ना यार, खत्म करो ना उसको, हेडेक को क्यों लिए बैठे हो। तो उसको हम एकदम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, 10 माइनर टेस्ट देंगे, 6 मेजर टेस्ट देंगे, बात खत्म। 16 और 16 32 टेस्ट दे चुके हो। इस टाइम तक तुम 32 टेस्ट दे चुके हो। 32 टेस्ट देने का मतलब हो गया कि भैया तुमने एकदम बढ़िया वाला माइंडसेट लगा के और बढ़िया वाला खेल खेल चुके हो तुम। 32 टेस्ट पे तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो, और जितने पानी में हो फिर उतने ही 51 दिन के 2 सेगमेंट होंगे तुम्हारे पास में, और उन 2 सेगमेंट को बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे 31 है तो 31 के पास में 10 दिन का गैप दिया है, ठीक है। तो 10 दिन का मैंने यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, गैप। इस गैप में तुम क्या कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, इंजॉय, मजे करो यार। 10 दिन सारा घूमने जाओ ना, फोटो वोटो भेजो दोस्तों वोस्तों को, जलाओ वलाओ कुछ भी करो तुम, लेकिन ये 8 घंटे डेली पढ़ लो। मतलब ये 8 घंटे के अकॉर्डिंग इस चीज को कंप्लीट कर लो फटाक 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 से, क्योंकि नीट ड्रॉपर हो यार तुम, नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर है तुम्हारे, कॉन्सेप्ट वगैरह सब तुम्हारे क्लियर हैं, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक हमने सारा काम कर लिया है। अब 1 जनवरी से 20 फरवरी अगले 51 दिन जो थे तुम्हारे पास में, इन 51 दिन के अंदर भी तुम क्या कर सकते हो, आगे का पोर्शन देखो। बायोलॉजी तो दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, 11th की भी 12th की भी। बायोलॉजी का 11th क्लास का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इधर हमने बोला बायोलॉजी का सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इस वाले सेगमेंट में। इस वाले में बायोलॉजी का सेकंड रिवीजन, जो सॉरी 11th बायोलॉजी का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में 12th बायोलॉजी का सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया शायद, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। इसके बाद देखो तुम यार, 10 मेजर टेस्ट तुम अलग से जूलॉजी के दे रहे हो, 10 मेजर टेस्ट तुम बॉटनी के दे रहे हो। है इसकी टांग, ये क्या था भाई, मतलब मजा नहीं आ गया तुम्हें। यानी कि तुमने अगर ये काम कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि भैया तुमने यहाँ पर 10 और 10 20 टेस्ट दे दिए हैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग। बायोलॉजी के 360 नंबर के 20 टेस्ट तुम दे चुके हो। अब कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हें बोल दे कि भाई साहब तुम्हारे 360 में से 360 नहीं आ सकते, ठीक है। और अभी भी कोई बोल देना तो कोई बात नहीं है, अगले वाले 51 दिन है तुम्हारे पास में, तो बोल दिया तो क्या हो गया, अगले वाले 51 दिन में फोड़ दो यार, उसको दिखा दो कि भाई मेरे 360 क्यों नहीं आ सकते हैं, ये ले आएंगे मेरे 360, बता। तो मजा आया कि नहीं आया। ऐसा ही मजा लेने के लिए हमारा ऐप स्टोर डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे जो भी है, ठीक है। तो थोड़ी गुरु दीक्षिणा भी हो जाएगी और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी, और 1-to-1 सेशंस भी हमारे पास में है, मेंटोरशिप भी हमारे पास में है, सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर, हर चीज फोकस, व्हाट्सएप पर पर्सनल तुम्हें नोट्स भेजे जाएंगे, हर चीज को डिलीवर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, सारी चीज करी जाएगी। तुम्हें बस क्या करना है, माइंडसेट बनाना है और लग जाना है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद हमने क्या बोला, नेक्स्ट वाले 51 दिन आए, 51 दिन के अंदर तुमने क्या किया। अच्छा इसमें देखो, पहले इसमें हमने नीट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली 100%, यानी केमिस्ट्री इन 3 सेगमेंट में कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। यानी यहाँ पे हमने फिजिकल किया, देन हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक किया, एंड यहाँ पे हमने इनऑर्गेनिक कर लिया। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, 11th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट रिविजन कर पाओगे कभी। किसी ड्रॉपर से पूछना, किसी बच्चे से पूछना कि भाई साहब एक बार 11th का सिलेबस कंप्लीट करके 12th का सिलेबस कंप्लीट करके फिर वापस से तुम आकर 11th की रिवीजन करे होगा कभी, ना ही मिलेगा आंसर ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 11th की फर्स्ट रिवीजन तुम्हारी हो जाएगी, और 12th का तुम्हारा 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। देन उसके बाद में वापस से 10 माइनर टेस्ट दो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और मौज करो, सिर्फ 10 टेस्ट देने। तो 10 टेस्ट तुम दोगे केमिस्ट्री फिजिक्स के, मजे आ जाएंगे तुम्हें, तुम्हें खुद को लगेगा कि हाँ यार सच में यार, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जादू तो है इसमें शेड्यूल में। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना यार, बहुत ही दिल से बनाई है, मान लो 3 साल से लगा हुआ हूँ, 3 साल से ये डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम बच्चों तक डिलीवर कर पाया हूँ। आज मैंने थोड़ा सा ऐसे सोचा है कि यार क्या पता आज का दिन अच्छा हो, तुम तक डिलीवर हो जाए, तुम तक पहुंच जाए, और तुम मुझे कांटेक्ट कर लो। तो प्लीज इस चीज को, इस वीडियो को तुम हर अपने दोस्त के पास में पहुंचा दो, ताकि
हर दोस्त, जो भी दोस्त मतलब नीट बायोलॉजी के रिगार्डिंग प्रिपेयर कर रहा है, 11th है, 12th है, ड्रॉपर है, कोई भी बच्चा है, बायोलॉजी के बच्चे के पास पहुंचा दो, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा इस चीज को रेगुलेट कर ले और मजा आ जाएगा। मतलब एक बार जुड़ के देखो तुम, फिर बाद में बात करेंगे बाकी। ये देखो यहाँ पर लास्ट सेगमेंट में 10 मेजर टेस्ट तुमने दिए 11th और 12th के जूलॉजी के, और फिर 10 वापस दिए बॉटनी के। इसका मतलब 20 और 20 40 टेस्ट दे चुके हो तुम, किसके? जूलॉजी बॉटनी के। इसका मतलब पूरी बायोलॉजी के तुमने 40 टेस्ट दे दिए 360 नंबर वाले। इसका मतलब ये है अब तो सच में ही कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हें बोल दे कि तुम्हारे 360 नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे किसी भी टेस्ट में अगर 300 से नीचे 200 के आसपास 250 के आसपास भी नंबर आएंगे ना, तो भी मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं कि तुम्हारे 300 प्लस नंबर आएंगे ओवरऑल जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा नीट का उसमें, कसम से। तो अब देखो तुम, यहाँ पे हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने बोला नीट की केमिस्ट्री का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है। पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री को हमने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करके फिनिश कर दिया है। देन उसके बाद में फिजिक्स का 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, माइनर टेस्ट दे दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। और इसके बाद की अगर बात करी जाए तो हम क्या बोल देंगे बच्चों? हम बोल देंगे कि हमारे पास एक शेड्यूल बचा है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इन 10 दिन में तुम क्या करने वाले हो? 10 रामबाण टेस्ट दूंगा। राम ही नाम है, रामबाण टेस्ट दूंगा। ये 10 रामबाण टेस्ट ऐसे टेस्ट होंगे ना, चैलेंज कर लेना, मतलब पक्की बात है। आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, चैलेंज कर लेना नीट 2026 में, ठीक है ना? 10 मेजर टेस्ट होंगे। और देखो अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के बच्चे भी आते हैं हमारे पास में, ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम जो भी रिसोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे कि हाँ भाई ये टेस्ट दे लो या ये टेस्ट दे लो, या तुम खुद ही दे देना कि तुम्हारा कोई दोस्त है एलएन में पढ़ रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त है आकाश में पढ़, किसी के बच्चे से भी ये टेस्ट लेके खत्म करो कहानी। ये 10 मेजर टेस्ट देने हैं, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है उनके। और उसके बाद में टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की बात करें, इनको हमें कुछ नहीं करना यार, इन सब चीजों को हमें एक तरह से देखना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन के लिए तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हम जो भी लाइव क्लासेस है, मेंटोर क्लासेस हैं, वो मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम जो है उसमें तुम जुड़ जाओ। और तुम, मैं कह रहा हूं तुम्हें मजा आ जाएगा, मतलब कि एक एक चीज के लिए हम पढ़ेंगे, एक एक चीज के लिए। एंड देन फाइनली 3 मई को तुम्हारा एग्जाम होगा, और जिसमें तुम्हारे 650 प्लस मार्क्स ऐसे जाएंगे, ऐसे, समझ रहे हो तुम? यानी कि यार फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ यार कुछ हो सकता है, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब बच्चे ने जैसे ही मुझे बोला ना कि सर मुझे अब प्रिपेयर करना है, कारण था कुछ, ठीक है, लेकिन बोला कि जैसे ही यार मुझे प्रिपेयर करना है सर, प्रिपेयर करना है, ठीक है यार कर लो प्रिपेयर, क्या दिक्कत आ रही है? स्ट्रेटेजी माइंड में बनाई 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 बनाई, कैसे प्रिपेयर कराएं, कैसे प्रिपेयर कराएं, और क्या क्या इंक्लूड करवाएं, क्या क्या नहीं करवाएं, जो भी चीजें हैं वो सारी मेंशन करी। और देखो ड्रॉपर बच्चा, इसलिए मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की है, वरना मैं नीट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पहले ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। 540 नंबर का सेगमेंट है, उसके बाद मैं फिजिक्स पर जाता हूँ, ताकि तुम्हारे 540 प्लस में 100 के आसपास नंबर आ जाए, तो तुम्हारे 640 तो वैसे ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीट ड्रॉपर के लिए स्ट्रेटेजी है जिसमें तुम फॉलो कर सकते हो मजे से, एकदम तरीके से 8 घंटे पढ़ के केवल इस चीज को तुम क्लियर कर सकते हो, और तुम्हें मजा आ जाएगा। और फाइनली तुम्हारे जो एग्जाम है ना, नीट का एग्जाम, उसमें भी तुम्हें मजा आ जाएगा, और तुम्हारे मार्क्स भी आ जाएंगे, और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। मिठाई खिला जाना बस, समझ गए? ये था जादू। तो जादुई सीरीज बाय राम यादव, ठीक है। तो इस जादुई सीरीज को देखने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, सारे के सारे आएंगे यहाँ पर, सबको डिस्कस करेंगे, सबको एकदम निचोड़ देंगे एकदम, और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी में जो भी पीवाईक्यूज लाइन टू लाइन आए हैं उन सबको निचोड़ देंगे, सब चीजें कर लेंगे आने वाले इन 8 महीनों में। बस तुम लग जाओ और एकदम बढ़िया तरीके से इस चीज में रच जाओ। समझ में आया? ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस 8 मंथ जर्नी। और हमारे साथ जुड़िए, जुड़ के इस चीज को यूटिलाइज करिए। इसका शेड्यूल लेना है तो फिर तुम्हें मैं व्हाट्सएप तो क्या, टेलीग्राम दे रहा हूँ, ठीक है, तुम मैसेज कर देना। 1 सेकेंड, टेलीग्राम टेलीग्राम दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो राम सर बायोलॉजी के नाम से ही टेलीग्राम है, ठीक है। तो नीचे लिंक भी मिल जाएगा तुम्हें, नीचे लिंक मिल जाएगा, लिंक, ठीक है। और मैराथन क्लास आ रही है भाई, मैराथन क्लास आ रही है सेल बायोलॉजी के लिए। सेल बायोलॉजी फर्स्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है पहले,
ठीक है। अब हमारी मैराथन क्लास है सेल बायोलॉजी 2 के लिए, यानी कि हमने क्या किया था उस वाली में हमने किया था बच्चों धमाल। 4 साढ़े 4 घंटे में हमने सेल बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को निपटा दिया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस बार हम क्या करेंगे, लगभग 3 घंटे के आसपास में हम सेल साइकिल एंड डिवीजन को निपटा देंगे। तो बढ़िया तरीके से जुड़ जाओ, एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब मेहनत करके एकदम यार, मतलब मचा दो ना यार। क्यों नहीं मचा रहे हो तुम लोग यार? क्या है नहीं क्या तुम्हारे अंदर, पुदीना नहीं है क्या, जैसे तुम्हारे रिश्तेदार बोलते हैं? ठीक है, सब है भाई, सब है। एक वो पुश की जरूरत होती है कि यार मैं पुश करूं या पुश करूं या पुश करूं या पुश करूं कि बस अगला वाला जो है ना वो एकदम खुश हो जाए। अब अगला वाला कौन है वो तुम पर डिपेंड करता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। ये मेरी लाइव क्लास आने वाली है, पक्का जुड़िएगा, आसपास में शेयर करिएगा सब बच्चों को। और इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए एक 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 मैसेज तो जरूरी है सनम। ठीक है, तो एक मैसेज कर देना और एक मैसेज से तुम्हें सारा स्ट्रेटेजी जो है वो मिल जाएगा। और बाकी जो भी है इस स्ट्रेटेजी को मैं एक बार दोबारा से देखता हूं कि कितने कमेंट्स वगैरह आते हैं, कितने शेयर आते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटेजी को यहीं पे लाइव ही दिखा दूंगा तुम्हें कि ये स्ट्रेटेजी है 51 दिन की पर डे के हिसाब से, कि डे 1 को क्या है, डे 2 को क्या है, डे 3 को क्या है, अलग अलग टास्क के हिसाब से मैंने उसको डिवाइड कर रखा है। वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी हम देख लेंगे। तो बस इस वीडियो को शेयर कर दो, धूम मचा दो और पहुंचा दो अपने दोस्तों तक, पहुंचा दो उन राहगीरों तक कि जो मतलब राह देख रहे हैं कि बस भाई साहब कोई आए और ले चले हमें, हम चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन तक पहुंचा दो, मैं लेके जाऊंगा पक्का। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।